क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि असहाबी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी होगा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। ओके, ये जो लेक्चर है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी अपना चल रहा था, उसी के आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। बट बिफ़ोर वी गोइंग टू मुरक्कब इज़ाफ़ी मैं कुछ करेक्शन करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये मिस्टेक हुई होंगी मुझसे। यस, आप लोग कंफ्यूज भी हुए होंगे अभी तक मारफा और नकरा को लेके। सिंपल सा मैंने कहीं ऊपर नीचे कर दिया होगा, तो आप उसको करेक्शन कर लें। क्या होगा, मारफा होता है वो होता है डेफिनेट। ओके, डेफिनेट मतलब द आर्टिकल जो लगता है वो होता है डेफिनेट, और नकरा में द नहीं लगता। नकरा मतलब इनडेफिनेट, आर्टिकल मतलब ए और एन। ओके, अब जब भी अब अरबिक में कैसे देखेंगे अपन, जैसे कि अगर जी अल किताब आया, ठीक, अल किताब, तो क्योंकि अलिफ लाम लग गया इसमें, तो ये आ गया आपका मारफा, मतलब द बुक, एक स्पेसिफ़िक बुक की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किताब में अल नहीं लगा है, ठीक, तो ये मैंने हालत नसब ले ली। ओके, किताब बिन, तो दिस इज़ द नकिरा, मतलब इनडेफिनेट। सो चलो अपन इस मुरक्कब इज़ाफ़ी देख लेते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हुए होंगे। ओके, दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ मुरक्कब इज़ाफ़ी पार्ट 3। हाँ, आप ये टेंशन ना लीजिए कि मैं पार्ट पे पार्ट बनाते जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम इसका यूज़ हुआ है ग्रामर में। सो इसलिए मैं इसको एक एक चीज़ को आपको समझाना चाहता हूँ, और अगर मैंने एक बार में समझा दिया तो आपके बाउंस हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इस चक्कर में मुझे पार्ट्स बना के इसको क्लियर करना है। ये थर्ड पार्ट है और इसके आगे भी पार्ट आएंगे, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मुरक्कब इज़ाफ़ी का, ताकि आप जब सेंटेंस बनाएं कंप्लीट सेंटेंस, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए आराम से। ओके, सो अपन पढ़ चुके थे क्या था कि मुरक्कब इज़ाफ़ी पहले मुज़ाफ़ आता था और मुज़ाफ़ इलैह आता था, और इसमें का की के का सेंस आता था। आज अपन को कुल्लू, ये जो वर्ड है स्पेसिफिक वर्ड, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, ये हमेशा अरबिक में मुज़ाफ़ बन के आता है हमेशा। ओके, अब इसका थोड़ा सा देखते हैं। ओके, कुल्लू चेक कर रहे थे अपन। कुल्लू जो है अरबिक में जो है मुज़ाफ़, हर जगह मुज़ाफ़ की तरह यूज़ होगा, लेकिन जब अपन इसका तर्जुमा करते हैं ना, तो इसका तर्जुमा जैसे अपन सेंटेंस लिखते हैं कुल्लू, ओके, कुल्लू मुस्लिमीन। ओके, तो इसका जो तर्जुमा अपन का की के में नहीं ले जाएंगे। ठीक, ये चीज़ समझिए आप, क्योंकि इसका तर्जुमा जो एक स्पेसिफिक वर्ड है, इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। कुल्लू मुस्लिमीन का तर्जुमा जो होगा ना, वो होगा हर मुसलमान। ओके, इसका का की के में सेंस नहीं आता है, क्योंकि लेकिन कुल्लू हमेशा मुज़ाफ़ बन के ही आता है हमेशा अरबिक में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, तो थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। ओके, इसका लेकिन मायना अपना जो होगा हर मुसलमान आएगा, का सेंस आएगा ही नहीं। ओके, तो देखते हैं अपन, तो कंफ्यूज नहीं होना जब आप कुरान पढ़ें तो। ओके, तो दिस इज़ अ 2 सेंटेंसेस टू मेक श्योर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द अल एंड विदाउट अल, लाइक मारफा और नकरा। जैसे अपन जब कुल्लू लफ्ज़ करेंगे, ये तो हमेशा मुज़ाफ़ ही बन के आएगा। ठीक, अब जब कुल्लू मुज़ाफ़ बन के आया, अब मुज़ाफ़ इलैह यदि नकरा होता है, ठीक, नकरा मतलब उसमें अलिफ लाम नहीं लगेगा, मतलब इनडेफिनेट होगा, तो उसके लिए आपका क्या आएगा, हर किताब। ओके, गॉट इट। और जब कुल्लू तो मुज़ाफ़ बन के ही आएगा हमेशा, जे भी, ठीक, और उसके साथ जाकर मारफा अलिफ लाम के साथ आएगा कुल्लुल किताबी, तो इसमें पूरी किताब। देखो, दोनों के मीनिंग अलग अलग, एक है हर किताब, एवरी बुक, एक है कंप्लीट बुक। तो ये अपना मारफा मतलब डेफिनेट बन के आया, और ये अपना इनडेफिनेट बन के आया। और देखिए दोनों में कुल्लू तो सेम ही है ना, मुज़ाफ़ इलैह चेंज हुआ है। इसमें आ गया आपका नकिरा मतलब इनडेफिनेट, इसमें आ गया आपका डेफिनेट मतलब मारफा बन के। ओके, तो दोनों के आप मीनिंग भी देख लीजिए, हर किताब और पूरी किताब, देखा अलग अलग मायने हैं। चलो और देखते हैं। ओके, अब कुरान में आप समझेंगे कैसे, कुरान में कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये मतलब इसका तर्जुमा अपन को हर से करना है। तो सिंपल से मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि जब भी जब मुज़ाफ़ जो इलैह है वाहिद मतलब सिंगुलर और नकीरा है, तो आपको बिना सोचे समझे मतलब सीधे सीधे हर के साथ उसका प्रत्येक यानी एवरी बुक, एवरी का सेंस पे आप ले जाना उसको, का की के मत लगाना, कुल्लू आए उसके साथ अगर तो, ठीक,
हर आया, हर कुल्लू किताबें, मतलब हर तब आएगा जब कुल्लू लगा रहेगा पहली चीज़। उसके बाद अलिफ लाम नहीं होगा, मतलब नकरा आएगा, इनडेफिनिट आएगा, मतलब ए और एन के साथ। ठीक है, तो आपको हर का तर्जुमा करना है बस ये। अब वाक्य अगर एक याद कर लीजिए, दूसरा अगर ये नहीं आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका जो होगा पूरा का पूरा होगा, मतलब वो मारफा वाला जो नहीं कुल्लुल किताबी अलिफ लाम वाला, तो उसका आपका तर्जुमा हो जाएगा पूरी बुक। ठीक है, तो बस एक याद कर लीजिए आप पहला वाला कि अलिफ लाम ना है, वाहिद हो और नकिरा हो। ओके, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे उसका ए और एन मतलब हर के साथ कर लेना उसका तर्जुमा। ओके, और समझने के लिए ये 3 सेंटेंस देख लीजिए। जब भी क्या आएगा कुल्लू किताब बिन, ठीक, तो आपका इसका क्या होगा हर, क्योंकि यहाँ पे नकरा बन के आ गया ये। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा नकरा और मारफा। ठीक, अब यहाँ पे आ गया कुल्लु तल्लावी, यहाँ पे अलिफ है लाम, ठीक है, ज़बर भी है, कुल्लु तल्लावी। ठीक, तो इसका आपका आएगा तमाम स्टूडेंट, मतलब जो भी होंगे क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट। ठीक, ये मारफा बन के आया। ठीक है, अलिफ लाम लग गया इसमें, और ये भी मारफा बन के आया कुल्लू। ओके, अब आ गया स्टूडेंट का सब कुछ। अब अपन बुक में तो समझ रहे थे पूरी बुक, अब ये पूरा स्टूडेंट का मतलब क्या होगा, जैसे कुल्लु तुल्लावी, कुल्लु तालिवी। ओके, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, देखिए ये हो गया कुल्लु तल्लावी। ओके, और यहाँ पे कुल्लु तालिवी। तो अपन को इसमें सीधा सीधा निकालना है क्या, इस पूरा का पूरा स्टूडेंट, मतलब पूरा स्टूडेंट। तो अपन थोड़ा और चेक कर लेते हैं आगे। ओके, एक ये पैरेलल कंपैरिजन देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक कंप्लीट सेंटेंस करते हैं। ओके, जैसे कि अगर सेंटेंस है आपका मक्का का घर। ओके, तो घर को कहते हैं बैतू, जो हो गया मुज़ाफ बन के आया। ठीक, मुज़ाफ और मुज़ाफ ले क्या है मुस्लिमी, क्योंकि अलग गया तो मुस्लिमिन होता था ना, मुस्लिमी। ओके, और ये अलग क्या है, मतलब ये क्या है डेफिनेट, मतलब मारफा। ठीक, मुज़ाफ, और ये आपका जो मुज़ाफ है वो आया आपका मारफा। अब देख लीजिए दूसरी चीज़ क्या है, दो मुसलमान का घर। ओके, 2 मुसलमान है अब, तो उसके लिए क्या आएगा, बैतू तो है, क्योंकि घर तो एक ही बात होती ना, बैतू मुस्लिमैनी। अब चार्ट खोल लीजिए, आप जो चार्ट खोलेंगे, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ओके, चार्ट क्या था, नसब और जर क्या थी मुसन्ना की 2 के लिए, मैनी और मैनी, और जमा क्या थी मुना, मीना और मीना। तो देखते हैं क्या है, 2 मुसलमान का घर, 2 मुसलमान है ना, तो बैतू मुस्लिमैनी। ओके, ये मैनी ऐनी साउंड था, और मुसलमानों का घर बहुत सारे मुसलमान हैं, तो बैतू मुस्लिमीना। ओके, मुसन्ना चल रहा है ना अपना। अब ये हालत अपन लोग जो क्या करते हैं, हालत अपन नसब ले रहे हैं। ठीक है, हालत नसब ये वाला बना रहे हैं, क्योंकि तीनों में बन सकते हैं, लेकिन हम आपको क्लियरिफाई कर रहे हैं कि नसब का बना रहे हैं, मैनी और मीना। और जो ये वाला था पहला वाला ये, क्योंकि ये तो अगर ये भी होता है तो मुज़ाफ का मतलब क्या है कि आपको सीधा हालत ज़र में ले जाना, सिंपल सा। सॉरी मुसन्ना नहीं, नसब नहीं, जर। हालत ज़र वाली बात हो रही है ना, कि मुज़ाफ इलैह क्या होता है जर में होता है, नसब में नहीं होता है। तो जर में मतलब इन, ईना, ऐना और ईना। तो ये मेल के लिए था, और मुसलमान जो है मेल मुसलमान की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, अब आके यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, मक्का का मुसलमान। अब यहाँ पे मक्का चेंज हो रहा है। ठीक, मक्का से चेंज नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे मुसलमान चेंज हो रहा है एज इट इज़। जैसे मक्का का मुसलमान, पहले मुसलमान का घर था, अब मक्का का मुसलमान के लिए क्या आएगा मुस्लिमा और मक्का ता। ओके, क्योंकि अब जो मुज़ाफ बन के आया। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा। और जो मक्का था, मक्का थी इसलिए नहीं करा क्योंकि जो मक्का था ये गैर मुनसरिफ है, मक्का था ही रहता है इसका हालत ज़रूरत नस्ब है ना, तो मक्का ता ही रहेगा। मुस्लिमा मक्का ता, मक्का के 2 मुसलमान, तो मुस्लिमानी। अब यहाँ हाँ देखने वाली बात ये है कि मुस्लिमानी है। अब मुज़ाफ की क्या होते थे, एक तो अलिफ लाम नहीं आता था, तो और दूसरी तनवीन घटती थी, तनवीन हटा देते, तनवीन एक दो तरीके से हटते थे, या तो पेश वाली हटा दो, या जो नून साउंड आएगा उसको हटा देते थे। तो अब जब मुस्लिमानी था ना 2 मुसलमान के लिए, तो अपन क्या करेंगे, इसको नून हटा देंगे, तो मुस्लिमा हो जाएगा। मुस्लिमा मक्का ता, 2 मुसलमान, मक्का के अब बहुत सारे मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिमूना। अब यहाँ पे फिर ना आया, नून आया, तो इसको भी तनवीन हटाने, और अलिफ लाम तो आएगा नहीं, तो अब ये मुज़ाफ। ठीक, तो इसमें आ गया, इस ऊपर वाले सेंटेंस में मुज़ाफ इलैह बन के आ रहा था मुसलमान, नीचे वाले सेंटेंस में मुज़ाफ बन के आ रहा था। आप दोनों में कंपैरिजन समझ गए होंगे। और मक्का तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, और इसकी दोनों हालतें रफ़ा मक्कता होती है ना, नस्ब व जर, तो ये चेंज होगी नहीं। और अब इसके बाद अपन कंप्लीट सेंटेंस देखते हैं। ओके, जैसे एक सेंटेंस आता है, हामिद के दोनों घर खूबसूरत हैं।
ओके, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हामिद के दोनों घर, ये है इसका सब्जेक्ट, और इसके ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है, मतलब खबर क्या है, खूबसूरत है। तो क्या हो गया, अब देखिए ये अपना मुजाफिल है, अपन पढ़ चुके हैं, उमर के जाफी ही पढ़ रहे हैं, और ये हो गया खबर मुकद्दम। चलो एक नया कीवर्ड आया मुकद्दम, क्योंकि खबर जब भी पहले आती है उसे मुकद्दम कह देते हैं। तो चलो इसमें नहीं जाओ, ठीक, आप खबर ही समझे, अभी बाद में अपन जब पढ़ेंगे एडवांस थोड़ा तो अपन देख लेंगे। तो क्या होता है, जो हो जाएगा बैता, ओके, हामिदिन और जदीद दानी। अब यहाँ पे जो मुजाफ दानी आया, नून साउंड ड्रॉप नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये मुजाफ इले है। मुजाफ इले की कंडीशन नहीं थी, वो तो बस ये थी कि दफ़ा में हो, ज़र में हो, ठीक। इसकी कंडीशन थी कि अलिफ लाम नहीं होगा, मुजाफ की अलिफ लाम नहीं होगा और तनवीन नहीं होगी। तो हामिदिन और जदीद दानी, सीधा सीधा। दूसरा है ज़ैद की दोनों घाड़ियाँ, ये तो हो गया उसका मुब्तदा, और ये हो गया इसकी खबर खूबसूरत है। तो सिंपल सा सैयारता जैदिन जमीला तानी, क्योंकि गाड़ियाँ फीमेल होती ना, इसलिए तानी साउंड आया। सो आई होप आपको समझ गए होंगे आप लोग, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कैसे चेंजेस होते हैं और कितना थोड़ा टिपिकल हो जाता है ज़्यादा जब सब कुछ लेके चलते हैं। तो पढ़ते रहिए, और इसके बाद भी लेक्चर में बनाऊँगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।